यहाँ पर हाँ 10 3 4 10 10 और 100 मतलब 10 और 100 के बीच में मुझे एक वैल्यू चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर रहा हूँ ट्रू। अब इस ट्रू का मीन्स क्या होता है वो अभी बताता हूँ मैं। ट्रू मैंने जैसे ही क्लिक किया और एंटर किया तो इसने मुझे क्या दे दिया, मैंने क्या बोला था इसको कि 3 रो 4 कॉलम्स में मुझे चाहिए, तो इसने 3 रो दे दिए मुझे 1 2 और 3, और इसने मुझे 4 कॉलम दे दिए 1 2 3 एंड 4। और वैल्यू किसके बीच में दी है, 10 to 100। इसमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो 10 से छोटी हो और कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो 100 से बड़ी हो, है ना। तो ये इस तरीके से दी। अब मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे ट्रू। ट्रू का यूज क्या होता है वो समझते हैं। इसी सेम फॉर्मूले को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं इसको, सॉरी कंट्रोल चैट एंटर, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ट्रू की जगह ट्रू हटाई देता हूँ, ठीक है। एंटर किया मैंने, तो यहाँ और यहाँ इन दोनों में अंतर समझो। इस वाले में जब मैंने ट्रू यूज किया है सारी चीजें सेम है, बट इसमें क्या है ओनली ट्रू यूज है, और इसमें भी क्या है, इसमें भी सारी चीजें सेम है बट इसमें ट्रू नहीं है। तो इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या, क्या डिफरेंस है दोनों में। ये डेसिमल नंबर है और ये होल नंबर है, सॉरी जिसे हम लोग इंटीजर भी बोलते हैं, ये इंटीजर नंबर है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है हमारा सिस्टम, इस जब हम ट्रू देते हैं, ट्रू का मतलब क्या होता है जो इंटीजर है, इंटीजर अगर हमें शो करना है, लाइक इंटीजर नंबर्स अगर हमें शो करने हैं, ये इंटीजर नंबर होते हैं, अगर मुझे इंटीजर नंबर शो करने हैं तो हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रू देना पड़ेगा। मतलब इंटीजर नंबर हमें ट्रू कर शो करना है तो ट्रू देना पड़ेगा। अगर इंटीजर नंबर शो नहीं करने हैं, लाइक नॉन इंटीजर यानी कि होल नंबर अगर मुझे शो करने हैं तो हम लोग ट्रू हटा देंगे, या ट्रू हटाने की जगह हम लोग इसमें फॉल्स भी दे सकते हैं, तब भी सेम आएगा। आया, मतलब जब हम लोग फॉल्स देते हैं तो वो होल नंबर देता है, और जब हम लोग ट्रू देते हैं उसको तो वो एक इंटीजर नंबर देता है। बस ये अंतर है ट्रू और फॉल्स में। ट्रू का मतलब होता है कि इंटीजर शो करना है, और फॉल्स का मतलब होता है कि इंटीजर शो नहीं करने हैं। इंटीजर शो नहीं करने मतलब नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर मतलब होल नंबर। समझ में आया। इतना क्लियर है ये रैंडम रैंडम वाला तीनों फॉर्मूले। यस सर क्लियर है। चलो एक और है राउंड, वो और बता देता हूँ। राउंड का कोई यूज नहीं है, छोड़ो बाद में बताएंगे इसको। अब हम लोग चलते हैं, चलो एक चीज बताता हूँ। ओके ठीक है, एक सेकंड। कुछ टेक्स्ट फॉर्मूले हैं वो बता रहा हूँ, है ना। जैसे टेक्स्ट फॉर्मूला में होता है, फर्स्ट होता है लेफ्ट राइट मिड लेन एंड फाइंड। और यहाँ पे प्रॉपर कौन से होते हैं, प्रॉपर के अलावा एक होता है अपर
एंड लोअर। ये अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो नंबर्स फॉर्मूले थे, फॉर्मूलाज थे, है ना। अब जो हम लोग फॉर्मूलेस पढ़ेंगे वो हमारे हैं टेक्स्ट फॉर्मूलेस। कौन से फॉर्मूले हैं ये? टेक्स्ट फॉर्मूले। सुन पा रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? इकरार तो गायब ही है। ओके, यस यू आर। देखो, अब लेफ्ट राइट मिड लेन फाइंड प्रॉपर अपर लोअर, ये फॉर्मूले करते क्या है, वन बाई वन हम लोग इनको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर एक नाम दिया गया है आशुतोष वर्मा। हाँ हाँ हाँ, ओके, यूज कहाँ होता है, ठीक है। देखो, नहीं नहीं नहीं, अभी अभी अभी, हाँ, इनके फॉर्मूले की बात बताने का बोल रहा था, तो ये फॉर्मूले तो होगा है ना, तो बता बता रहा हूँ। देखो, जब भी हमें रैंडम नंबर लेना होता है, इसके बहुत सारे यूज हैं, जैसे लाइक मार्कशीट बनानी होती है ना, तो फेक मार्कशीट बनानी है या डेटा कलेक्ट करना है एक तरीके से, है ना, डेटा कलेक्ट करना है नंबर्स का। और मुझे किसी ने बोला कि लाइक एक नंबर जनरेट करो, एक कॉलम जनरेट करो जिसमें 1 से 100 के बीच में कोई भी नंबर हो, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे इकरार नहीं बोला कि सर एक नंबर जनरेट करो इस कॉलम में, आर वाले कॉलम में, इसमें 20 जो सेल हैं उसमें हमें एक नंबर चाहिए जो कि 1 to 100 के बीच में होना चाहिए। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे 52 लिखा मैंने, एंटर दबाया, 54, 87, है ना। तो मैं ऑटोमेट लाइक रैंडम एक नंबर डाल रहा हूँ खुद से, मैन्युअली नंबर टाइप कर करके मैं इसमें डेटा फीड कर रहा हूँ, है ना। तो ये एक डेटा फिल कर रहा हूँ मैं रैंडम, सॉरी, मैन्युअली टाइप कर करके। अगर मुझे इस तरीके की चीजों से बचना है कि मुझे डेटा, अगर कोई बोले कि नंबर लेना है तो मैं एक, और मुझे मैनुअली डेटा नहीं लेना है, लाइक मैनुअली डेटा फीड नहीं करना है, मैनुअली डेटा टाइप नहीं करना है, तो मैं उसके लिए रैंडम का यूज कर सकता हूँ, रैंडम फॉर्मूले का। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस कॉलम में मुझे एक रैंडम नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, नंबर दिया मैंने 10 to 100, एंटर किया, इसने नंबर दे दिया मुझे, और मैंने इसको यहाँ तक कर दिया। तो ये इसने पूरे एक बार में 1 सेकंड में एक पूरे कॉलम के अंदर एक रैंडम नंबर मुझे प्रिंट करवा दिया। अब कई बार क्या होता है, लाइक डेटा चढ़ाने के लिए हम लोगों को फेक मार्कशीट्स बनानी पड़ती हैं, कई जगह ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट का डेटा बना रहा हूँ, यहाँ मैंने लिए सब्जेक्ट्स, लाइक मल्टीपल स्टूडेंट्स के नेम है, यहाँ यहाँ स्टूडेंट है, और ये उसके नेम हैं, जैसे सूजल हुआ, काजोल है, कृतिका है ना, ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट हैं, और उनके नंबर अगर मुझे रैंडमली लेना है तो मैं रैंडम नंबर ले सकता हूँ इजीली। लाइक उनके सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये स्टूडेंट होगा, ये उनका मैथ है ना, फिजिक्स, क्या हो गया इसको, क्या हो रहा है इसको यार, यहाँ पे मैंने लिए केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट मैंने लिए। अब मुझे इन 3 स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट, लाइक ये 3 स्टूडेंट है मेरे पास, और इनके इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्टों के मुझे क्या करना है, एक रैंडम नंबर
फिट करना, इसमें लाइक पुट करना है, रैंडम नंबर पुट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा कि मैं 47 दिया, मैंने एंटर दबाया, फिर एक रैंडम नंबर दिया, है ना, फिर एक मैनुअली नंबर टाइप करने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एक रैंडम एरे करके फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मैंने लिया इक्वल्स टू रैंड एरे, ब्रैकेट ओपन किया, और मैंने लिया, बोले 3 रो हैं मेरे पास और 5 कॉलम है, और मुझे नंबर चाहिए 10 to 100, कॉमा 2 ब्रैकेट ओपन और एंटर दबाया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे क्या करा, एक नंबर दे दिया। इन सभी स्टूडेंटों के नंबर रैंडमली इसने पुट करके दे दिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। तो इस तरीके के रैंडम नंबर लेने के लिए अपने एक्सेल के अंदर हम लोग इन फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, बाकी और कोई इतना बड़ा यूज नहीं है। लाइक रैंडम नंबर, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें रैंडम नंबर लेना होता है, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, कई बार बहुत बड़े चीजों में यूज हो जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे फॉर्मूले बताने पड़ते हैं। बाकी हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे बड़े फॉर्मूलों पर। और हाँ हाँ कर सकते हैं ना, बिल्कुल। अब देखो, यहाँ पर मैंने दे दिया है इस वाली सेल के अंदर रो, ठीक है, और अगली सेल के अंदर मैंने दे दिए हैं कॉलम, या यहाँ पर नंबर दे, यहाँ पे एक सेकंड, रो मैंने इसमें दिया 3, कॉलम 5, है ना, और मैंने दिया मिन दिया मैंने 10, और मैक्स दिया मैंने 100, ठीक है। इस तरीके से ये एक सेल के अंदर मेरे नंबर्स हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इन नंबर्स को एज ए रेफरेंस मैं इसमें दे सकता हूँ। कैसे, मैंने इसको लिया और यहाँ पे मैंने ये पूरा हटाया। सबसे पहले मुझे देना है रो, तो मैंने रो वाली सेल सिलेक्ट करी, कॉमा, देन मुझे देना है कॉलम, सॉरी कॉलम, अगेन कॉलम के बाद मुझे मिनिमम नंबर, तो मैंने मिनिमम नंबर वाली सेल सिलेक्ट करी, कॉमा, मैक्स नंबर वाली सेल सिलेक्ट करी, और ट्रू है ही, मैंने एंटर दबाया। सेम चीज आई है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा, यहाँ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा या नहीं, बताओ। अगर मैं यहाँ पे किसी एक नंबर में चेंज करूंगा, लाइक अगर मुझे रो इंक्रीज करनी है, रो 3 है मेरे पास, मुझे रो 5 करनी है, अगर मैं यहाँ 5 करूंगा तो यहाँ भी चेंजेस होंगे क्या? होंगे, बिल्कुल होंगे। 5 मैंने रो लिया क्योंकि ये रेफरेंस ही यहीं से ले रहा है। जब वो कहीं से रेफरेंस लेता है ना, और उस रेफरेंस वाले सेल के अंदर हम लोग जो भी चेंजेस करेंगे, तो वो उस सेल में भी चेंज होगा, या उस फॉर्मूले में भी चेंज होगा जिसके द्वारा यहाँ से रेफरेंस लिया जा रहा है। देखा, बड़ी रो बढ़ गई ना ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ पे कॉलम 6 कर दूं, तो यहाँ पे ये कॉलम 6 हो जाएंगे, है ना। अगर मैं रो 3 कर दूं वापस से, और कॉलम 5 कर दूं, तो ये वापस से चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? हेलो। हम लोग अपने इन्हीं नए फार्मूला पर आते हैं, जिसमें मैंने टेक्स्ट फार्मूले बताए हैं कुछ। टोटल लाइक 8 टाइप के टेक्स्ट फार्मूले और भी होते हैं, ये तो बेसिक हैं, है ना। पहले हम लोग इनको समझते हैं। हाँ, 1 से 1.5 महीने के जर्नी में लगभग 100 फार्मूले। सौ तो नॉर्मल है, 100 तो बहुत कम बताए मैंने, बहुत होते हैं फॉर्मूले, तो बहुत होते हैं, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस करोगे ना डेली,
तो ऑटोमेटिकली रट जाते हैं। अब मेरे को कैसे याद है, मैं तो डायरेक्टली बता रहा हूँ ना। तो जो चीजें हमें करनी होती है ना, उससे रिलेटेड फॉर्मूला होता है, बस वो चीजें याद करनी है कि मुझे करना क्या काम है। अगर मुझे वो काम याद है ना कि मुझे ये काम करना है और इससे रिलेटेड ये फॉर्मूला होता है, तो बस फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद है, कुछ करना ही नहीं है फॉर्मूले याद करने के लिए। अब जैसे टेक्स्ट फॉर्मूले हैं, अब ये मैंने 8 फॉर्मूले बताए हैं, तो ये 8 फॉर्मूले टेक्स्ट फॉर्मूले हैं। जब भी हमें टेक्स्ट फॉर्मूले में कोई भी फॉर्मेटिंग करनी होगी, तो हम लोग इन 8 फॉर्मूला में से यूज कर लेंगे जो भी हमें चीजें करनी है ना। हाँ हाँ, तो अब मैं यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मूला बता रहा था, लेफ्ट फॉर्मूले का यूज क्या होता है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर इस सेल के अंदर एक नेम है जिसको मैंने दिया है आशुतोष वर्मा, है ना। इस सेल के अंदर एक मेरा नेम है आशुतोष वर्मा, ठीक है। अब मुझे इस सेल के अंदर से आशुतोष अलग निकालना हो किसी दूसरी सेल में। आशुतोष वर्मा पूरी एक सेल में है, इसको बड़ा करते हैं। आशुतोष वर्मा एक सेल के अंदर है, मुझे क्या करना है, इस सेल में से आशुतोष आशुतोष को अलग करना है, इस सेल में लेके आना है। तो मैं कैसे लेके आऊंगा? एक तो तरीका ये है मेरे पास कि मैं क्या करूं कि ये आशुतोष वर्मा है, मुझे सामने दिख रहा है कि आशुतोष है, तो मैं डायरेक्टली इसको टाइप कर दूंगा, है ना। तो ये मेरा जो आशुतोष वर्मा, इसमें से आशुतोष था, वो मैंने यहाँ पे ले लिया, है ना। है ना इफेक्टिव वे। लेकिन लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल नेम्स हुए, जैसे इकरार खान हुआ, और भी नाम हुए, लाइक 1 लाख डेटा हुआ, तो और मुझे अगर फर्स्ट नेम उनका अलग करना हो, एक नेम में से, फुल नेम में से अगर मुझे फर्स्ट नेम सेपरेट करना हो किसी दूसरे कॉलम में, तो मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 अगर मैं टाइप करने बैठूंगा, तो मेरे को तो हो जाएगी शाम। मैनेजर बोल देगा सर आपसे नहीं हो पाएगा, आप जाइए। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेफ्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? लेफ्ट फॉर्मूला। जब भी हमें फुल नेम में से जब भी हमें फुल नेम में से लेफ्ट नेम यानी कि फर्स्ट नेम सेपरेट करना हो, फुल नेम में से फर्स्ट नेम सेपरेट करना हो, तो हम लोग लेफ्ट का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं उसको समझते हैं। जैसे ये आशुतोष वर्मा है, मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लेफ्ट लिया, फॉर्मूला लगाया मैंने इक्वल्स टू लेफ्ट। ये तो बेसिक फॉर्मेट है। सबसे पहले इक्वल्स टू लगाते हैं, फॉर्मूले का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये तो सब पता ही है ना। मैंने लगाया। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे लेफ्ट टेक्स्ट सेपरेट करना है, यानी कि फर्स्ट नेम सेपरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे करना किस सेल में से है, इस सेल में से। तो सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे हम लोग। मैंने सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब सेल को सिलेक्ट तो कर दिया कि इस सेल में से मुझे सेपरेट करना है लेफ्ट वाला कंटेंट, लेफ्ट वाला जो भी टेक्स्ट है उसको सेपरेट करना है। तो ये अब ये लेफ्ट वाला जो फॉर्मूला जब इसमें अप्लाई हुआ सेल में, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट से रीड करना स्टार्ट कर देगा टेक्स्ट को। इस पूरे टेक्स्ट को लेफ्ट से रीड करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये इसमें जो लेटर्स हैं वो एक अपनी पोजीशन पर है। अगर मैं इनको काउंट करना स्टार्ट करूं, तो ए जो है हमारा वो फर्स्ट पोजीशन पर है, एच सेकंड पोजीशन पर, एच थर्ड पोजीशन पर, यू फोर्थ पोजीशन पर, टी फिफ्थ पोजीशन पर। ऐसे हमारे जो आशुतोष वर्मा है, ये एक अपनी सेपरेट पोजीशन पर है ना। जैसे ही मैंने लेफ्ट लगाया, तो उसने क्या किया, लेफ्ट से रीड करना स्टार्ट कर दिया, लेफ्ट से टेक्स्ट को रीड करना स्टार्ट कर दिया। अब वो रीड करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई अब तू रुक जा, तेरा काम रीड करना खत्म हो गया। मतलब स्टार्टिंग उसने ए से कर दी और मुझे एस पे इसको रोकना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टेक्स्ट को काउंट करना पड़ेगा। आशुतोष में कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स हैं। तो मैं यहाँ इसको दे दूंगा कि 8। लाइक इस पूरे नेम को रीड करो, बट स्टार्टिंग लेफ्ट से करेगा ये, और मैं बोल रहा हूँ कि 8 पे जाकर के रोक दो। लाइक ओनली 8 लेटर्स ही आपको रीड करने हैं। स्टार्टिंग से लेफ्ट से रीड करेगा और 8 लेटर्स तक ही रीड करेगा, और ये रोक देगा उसको, और जो आशुतोष होगा वो रीड होके ऑटोमेटिकली इस सेल के अंदर आ जाएगा। एंटर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये आ जाएगा, आ गया आशुतोष।
हम्म 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 हम्म। अब सेम फॉर्मूला मैं यहाँ इकरार पे लगा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इकरार। हाँ हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब देखो, मैंने क्या बोला कि एक सेल में से एक बार में एक ही सेल में से सेपरेट करेंगे, दो सेल में से सेपरेट नहीं करेंगे। क्यों? क्यों मतलब नहीं निकला? बहुत मतलब निकलेगा, अभी आगे चलो। अभी अपन निकालेंगे ना। क्या? डेटा ज्यादा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस सेल को कॉपी पेस्ट करेंगे। लाइक अपने इस फॉर्मूले को कॉपी करते जाएंगे और वो आगे एक्सेस करता जाएगा चीजों को। काउंट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन ये काउंट वाली समस्या है ना, ये हम लोग आगे इस फाइंड और लेन से सॉल्व करेंगे। किससे? फाइंड और लेन से। वो आगे चलेंगे, अपन अभी सॉल्व करेंगे उस चीज को भी। अभी मैनुअली हम लोगों को नंबर्स डालने पड़ रहे हैं। इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया, मैनुअली एक नंबर डाला। हाँ हाँ, एक फॉर्मूला एक ही सेल में से नंबर नेम एक्सेस करेगा केवल। मैनुअली भी लिख सकते हैं उस काम को। अब इसका इसका फायदा क्या है, देखो। इसका फायदा ये है कि अभी ये 5 फ़ॉर्मूले खत्म करो, अपने आप फायदा इसका पता लगेगा। समझ में आ रहा है? रियली। इन 5 फ़ॉर्मूले को खत्म करो, फिर समझ में आएगा। बाकी मैं अभी बताता हूँ, देखो। चलो मैं लाइक पूर्ण रूप से नहीं बता रहा, बट मैं करके बता रहा हूँ। क्या नाम है? नमन। क्या गाय के ही है ना? यही है ना? ठीक है। और भी नेम लेता हूँ मैं। नाम नहीं आ रहा है मेरे को। ये इतने सारे नेम है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये नेम सेपरेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। समझना। इक्वल्स टू लेफ्ट। आ गया आशुतोष? ठीक है। मुझे कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड। कितने सेकंड लगे मुझे? हेलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हेलो। तो मुझे कितना सेकंड लगे? मात्र 5 सेकंड लगे इन सभी नामों में से मुझे फर्स्ट नेम अलग सेपरेट करने में। तो ये जो हुआ है, ये फाइंड के साथ हुआ है। तो अब ये फाइंड क्या है, कैसे काम करता है, वो आगे समझेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये 5 फॉर्मूले खत्म करो,
फिर हम लोग समझेंगे कि ये कैसे काम करती हैं चीजें। समझ में आया? समझ गए? हम्म। अभी हम लोग फिलहाल सीखने के लिए रैंडम लाइक मैनुअली नंबर्स डाल रहे हैं कि जितने हमें कैरेक्टर को एक्सेस करने हैं, जितने कैरेक्टर हमें एक्सेस करने हैं उतने कैरेक्टर हमें मैनुअली डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने इकरार को अगर एक्सेस करना है तो मैंने इक्वल टू लेफ्ट लिया, ब्रैकेट ओपन किया और मैंने यहाँ से क्या किया, इस सेल को सिलेक्ट किया। मुझे इस सेल से टेक्स्ट एक्सेस करना है, लेफ्ट से लेकर के मुझे 5 कैरेक्टर एक्सेस करने हैं। लेफ्ट से तो वो चलना स्टार्ट हो गया, बट वो रुकेगा कहाँ? 5th वाले कैरेक्टर पर। मतलब इकरार मुझे एक्सेस करना है तो फर्स्ट से लेकर के 5th कैरेक्टर तक मुझे एक्सेस करना होगा। तो फर्स्ट के लिए लेफ्ट ऑटोमेटिकली ले लेगा और ये 5 मैंने रोकने के लिए ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दबाया तो उसने इकरार ऑटोमेटिकली ले लिया। ठीक है। अब इस ये जो मैनुअली नंबर ले रहे हैं हम लोग, इसकी जगह ये ऑटोमेटिकली नंबर लेगा, हमको देना पड़ेगा फाइंड फार्मूला, वो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही एक होता है राइट फार्मूला। कौन सा फार्मूला होता है? राइट। जैसे हम लोग लेफ्ट से लेफ्ट टेक्स्ट एक्सेस कर रहे हैं, वैसे ही सेम राइट से हम लोग क्या करेंगे, राइट वाले टेक्स्ट को एक्सेस करेंगे। ठीक है। अब राइट वाले टेक्स्ट को एक्सेस कैसे करेंगे? मैंने इक्वल्स टू राइट लिया, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मुझे सबसे पहले इस आशुतोष वर्मा में से मुझे वर्मा एक्सेस करना है। यहाँ पर क्या एक्सेस करना है? वर्मा। तो मैंने राइट लिया, ब्रैकेट ओपन किया, सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट कर दिया। सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब यहाँ इस वर्मा में कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल? 5 है ना? 5 है ना? अब ये राइट फॉर्मूला क्या करेगा, इस राइट साइड से रीड करना एक्सेस करेगा। लेफ्ट क्या कर रहा था? लेफ्ट से, यानी कि ए से स्टार्ट कर रहा था, है ना? अब राइट वाला फॉर्मूला जो है वो क्या करेगा, राइट साइड से रीड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो राइट साइड से जब वो रीड करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर राइट साइड से देखो, बर्मा में 5 कैरेक्टर है तो मैंने 5 दे दिया इसको और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर जैसे ही दबाया तो इसने बर्मा एक्सेस कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे खान एक्सेस करवाते हैं। इक्वल्स टू राइट लिया मैंने, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या लूंगा मैं, बताओ? वो टेक्स्ट जिससे हमें एक्सेस करना है, यानी कि वो सेल नंबर। कॉमा लगाया। अब मैं क्या लूंगा इसमें? हाँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जो टेक्स्ट हमें एक्सेस करना है उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम लोग इसमें देंगे। अब खान में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 4 हैं। तो मैंने 4 नंबर दिया इसको, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर दबाया तो इसने एक्सेस कर लिया। ठीक है। यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या हो तो बताओ। ये एक नेम है प्रदीप कुमार रघुवंशी। अब इसमें ये जो प्रदीप है वो है फर्स्ट नेम हमारा, कुमार है वो है मिडिल नेम और रघुवंशी है लास्ट नेम, है ना? ये एक पर्सन का नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है। अब हम लोगों ने लेफ्ट से क्या किया, लेफ्ट वाला यानी कि फर्स्ट नेम एक्सेस कर लिया। राइट वाले फॉर्मूले से हमने क्या किया, लास्ट नेम यानी कि राइट टेक्स्ट एक्सेस कर लिया। अब एक है हमारे पास मिड। इस मिड का मतलब क्या होता है? मिडल। इस मिडल वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इस मिडल वाले टेक्स्ट को यानी कि मिडल नेम को हम लोग एक्सेस करेंगे। ठीक है। ये कैसे करेंगे वो समझते हैं। एक सेकंड होगा, मैं पानी पी के आता हूँ, प्यास लग रही है बहुत तेज। चलो ठीक है, रहने दो, छोड़ो, बाद में देखेंगे। हाँ, तो मिड में हम लोग क्या कर रहे हैं, मिडिल टेक्स्ट एक्सेस कर रहे हैं। अरे नीचे जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, छोड़ो। हाँ, मिड मिड देखते हैं, अभी चला जाऊंगा, इस मिड को समझा दूं। मिड में हम लोग क्या करेंगे, मिडिल नेम को एक्सेस करेंगे।
तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू मिड लगाया मैंने, ब्रैकेट ओपन किया, इक्वल्स टू मिड लगाया, ब्रैकेट ओपन किया। इन तीनों फॉर्मूले में हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, उस सेल को लेते हैं या उस टेक्स्ट को लेते हैं जिसमें से हमें टेक्स्ट को, सब टेक्स्ट को एक्सेस करना है। ठीक है, क्या करना है, सब टेक्स्ट को एक्सेस करना है। मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है, क्या किया मैंने, सॉरी, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने उस टेक्स्ट को लिया और कॉमा लगाया। अब हमें क्या लेना है, मिडल वाला टेक्स्ट लेना है। मिडल वाले फॉर्मूला जो होता है वो कहीं से भी रीड करना स्टार्ट नहीं करता है। लेफ्ट वाला क्या करता है, लेफ्ट से रीड करना स्टार्ट कर देता है, ऐसे ही राइट वाला क्या करता है, राइट से स्टार्ट कर देता है, बट मिडल वाला कहीं से भी स्टार्ट नहीं करता है। तो मिडल वाले में हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों पॉइंट बताने होते हैं उसको, बल्कि इन दोनों फॉर्मूले हमें क्या करना पड़ता है, केवल एंडिंग पॉइंट बताना होता है कि एंड कहाँ होना है, स्टार्टिंग वो ऑटोमेटिकली कर देता है, बट मिडिल में हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट भी बताना पड़ेगा उसको और एंडिंग पॉइंट भी बताना पड़ेगा कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और एंडिंग कहाँ तक करनी है। तो वो उसी हिसाब से टेक्स्ट को एक्सेस कर लेगा अपने अंदर, है ना। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है मुझे, के से, कुमार वाले के से। अब के की पोजीशन क्या है वो बताओ, के की स्टार्टिंग, सही से देखो फिर से, 8 है, दोबारा देखो। इसमें इसमें क्या करेगा, वो कैरेक्टर को तो लेगा ही लेगा, साथ के साथ बीच में जो भी स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर आएंगे उनको भी वो काउंट करता है, स्पेस को और स्पेशल कैरेक्टर को भी वो काउंट करता है। तो यहाँ पे 7 तो हो गए प्रदीप के, और एक हो गया स्पेस का, यानी कि 8 कैरेक्टर छोड़ना पड़ेगा। और जो के है हमारा वो किस पोजीशन पर है, 9th पोजीशन पर। तो स्टार्टिंग हमें कहाँ से, क्या, 3 4 5 6 7, प्रदीप में 7 है, प्रदीप में 7 है, प्रदीप में 7 है, वन हो गया स्पेस का 8, और के जो है हमारा 9th पोजीशन पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो हमें हम लोग देंगे वो क्या देंगे, 9। ठीक है, 9 से स्टार्ट करेगा, कॉमा, वो जाएगा कहाँ तक, कितने कैरेक्टर रीड करने हैं उसको, कुमार में कितने हैं, 5। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर देने होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट 9th पोजीशन से है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं इसमें, 5। 5 दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन किया और एंटर दबाया, तो उसने वो कुमार एक्सेस कर लिया। हम्म, या यू कैन हम्म, यस, यस, कुमार सिंह, यू कैन यूज कुमार सिंह, या यू कैन, वी कैन, कुमार सिंह, प्रदीप कुमार सिंह रघुवंशी, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन एंड आई वांट द एक्सेस कुमार सिंह बोथ। ठीक है, तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, यहाँ इसी सेम फॉर्मूले में सेम टेक्स्ट के सेम सेल के अंदर टेक्स्ट है, उसी को एक्सेस करना है। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है हमारी, 9th है, तो 9th ही रहेगी क्योंकि कुमार का जो के है वो 9th पोजीशन पर है। स्टार्टिंग पोजीशन सेम है, बट हम लोग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्रीज करेंगे, केवल क्या करेंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्रीज। लाइक कुमार में अभी हमारे 5 थे, तो मैंने 5 नंबर लिया था यहाँ पे। अब कुमार और सिंह मिला करके कितने हो रहे हैं, 11। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 11 नंबर दे देंगे इसको। तो ये कुमार और सिंह दोनों को एक्सेस कर लेगा, एंटर दबाया मैंने, ये उसने कुमार और सिंह दोनों एक्सेस कर लिए। क्लियर है, हम्म। अब हम लोग चलते हैं लैन की तरफ। लैन क्या करता है, लैन इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेंथ। किसका शॉर्ट फॉर्म है, LEN जी,
टीएस लेंथ, इस लेंथ का शॉर्ट फॉर्म है ये लेन, ठीक है। तो लेंथ से समझ में आ रहा होगा कि ये किस चीज के लिए यूज होता है, किसी भी कैरेक्टर या किसी भी टेक्स्ट की लेंथ फाइंड करने के लिए। कोई भी कैरेक्टर किसी क्या, हाँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उसके अंदर। लाइक किसी भी सेल के अंदर अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, किसी भी सेल के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, कितना ही लंबा है, और उसके अंदर मुझे सिस्टम के द्वारा काउंट करना है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसके अंदर कितने हैं टोटल। तो वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने के लिए हम लोग लेन का यूज करते हैं। तो अब आशुतोष वर्मा अगर मैं बात करूं, इस आशुतोष वर्मा की या इकरार खान की अगर मैं बात करूं, तो इकरार खान में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? इकरार खान में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कर दो, दोबारा काउंट। हाँ, स्पेस को हर बार ही जोड़ेंगे, चाहे वो कहीं भी हो, बीच में हो, मिडल में हो, लास्ट में हो, शुरुआत में हो। अगर स्पेस है तो उसको भी काउंट करेंगे, अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर भी है ना तो उसको भी वो काउंट करेगा। तो यहाँ पर इकरार खान में कितने कैरेक्टर हैं? टोटल 10। तो यहाँ पर मुझे सिस्टम के द्वारा काउंट करना है कि इकरार खान में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो मैंने इक्वल टू लेन लिया, ब्रैकेट ओपन किया, जस्ट इस सेल को मैंने सिलेक्ट कर दिया और कुछ नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज करना, एंटर दबाना है, तो ये मुझे क्या दे देगा? 10। ठीक है, ऐसे ही मुझे प्रदीप कुमार सिंह रघुवंशी में काउंट करते हैं ना। इक्वल टू लेन लिया मैंने, ब्रैकेट ओपन किया, प्रदीप कुमार सिंह रघुवंशी वाली सेल सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दबाया। इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 31 है, गिन लेना, है ना। तो ये लेन हमारा, वही वही बता रहा हूँ, अभी चल रहा है अपन धीरे धीरे। बेसिक चीजें बतानी पड़ती हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं। हाँ, अब हम आते हैं फाइंड पर। फाइंड का यूज क्या है? मैंने, चलो, लेन क्या कर रहा है, लेन और फाइंड में जस्ट थोड़ा सा ही अंतर है, इसको समझना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोबारा से मैं चीजें रिपीट कर रहा हूँ। लेन क्या करता है, जब भी हमें किसी सेल के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई भी सेल हो उसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट लिखा है और उस टेक्स्ट में से मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें कितने हैं, तो हम लोग लेन ले सकते हैं। ठीक है, अब फाइंड क्या करता है, अगर मेरे पास ये टेक्स्ट है या ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के अंदर किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग फाइंड का यूज करते हैं। जैसे कोई भी कैरेक्टर है, उसकी अगर मुझे पोजीशन फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है? पोजीशन। तो उस पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम लोग फाइंड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इस आशुतोष वर्मा के अंदर बात करूं ए की, किसकी? फर्स्ट वाले ए की। तो फर्स्ट वाला ये हमारा किस नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर। तो अगर मुझे इस फर्स्ट वाले ए की पोजीशन फाइंड करनी हो इस सेल के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर फाइंड से हम लोग पोजीशन फाइंड कर लेंगे। ए की पोजीशन किस पोजीशन पर है? फर्स्ट नंबर पर। ऐसे ही अगर मैं एस की बात करूं, एस हमारा सेकंड पोजीशन पर है, तो एस की पोजीशन अगर मुझे फाइंड करनी होगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड से यूज कर सकते हैं, फाइंड से फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे इसके अंदर स्पेस की पोजीशन फाइंड करनी है, किसकी पोजीशन फाइंड करनी हो? स्पेस की। तो हम लोग क्या करेंगे? फाइंड से स्पेस की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे करते हैं? इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाया मैंने, फाइंड लिया, ब्रैकेट ओपन किया, बेसिक चीजें ये क्लियर है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जिस भी कैरेक्टर की हमें पोजीशन फाइंड करनी है उस कैरेक्टर को देंगे हम लोग सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। किसके अंदर देंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने दिया कैपिटल ए, ब्रैकेट सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, कॉमा लगाया। अब ये जो ए की पोजीशन फाइंड करनी है वो मुझे आशुतोष वर्मा में से फाइंड करनी है, तो मैं आशुतोष वर्मा वाली सेल को सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर जैसे ही क्लिक करूंगा ये मुझे एक नंबर देगा। क्या दिया इसने मुझे? एक नंबर।
एक नंबर मतलब ए बिल्कुल ए दो जगह, हाँ ए दो जगह है, बट फाइंड भी हमारा क्या करता है, सबसे पहले स्टार्टिंग हमेशा लेफ्ट से करता है काउंट करना। क्या करता है, फाइंड का काम क्या है, जब भी हम लोग फाइंड फॉर्मूला यूज करेंगे किसी भी सेल के अंदर, तो वो कैरेक्टर को रीड करना स्टार्ट करेगा। रीड करना स्टार्ट कहाँ से करेगा, हमेशा लेफ्ट से, लेफ्ट साइड से। और लेफ्ट साइड से जैसे वो रीड करना स्टार्ट करेगा, और फाइंड का एक और लाइक कंडीशन ये होती है कि जब वो रीड करना स्टार्ट कर देता है कैरेक्टर्स को, और फर्स्ट टाइम उसे जैसे ही जहां मिलता है वो कैरेक्टर, वहीं वो फाइंड करना रोक देता है। फर्स्ट पोजीशन पे उसे जहां भी उसे मिलता है कि यहाँ ये मिल गया कैरेक्टर, वो वहीं रोक रोक देगा, आगे फिर वो सर्च नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा, उसे फर्स्ट नंबर पे ही मिल गया था, उसने उस इसलिए उसमें इसमें ये एक्चुअली मैंने यूज नहीं करा है, तो इसके लिए दूसरे फॉर्मूलेज यूज होते हैं। फाइंड से एक्सेस नहीं कर सकते इस चीज को हम लोग। फाइंड से केवल उसी कैरेक्टर का पोजीशन फाइंड होती है जिस कैरेक्टर को हम लोग इसके अंदर देते हैं, और जिस कैरेक्टर को हम लोग देते हैं वो उसे जिस पोजीशन में फर्स्ट टाइम मिल जाता है, वहीं वो फाइंड करना रोक देता है। एक सेकेंड, क्लियर है। ए जो है वो हमारा किस नंबर पर, हाँ स्पेस, स्पेस मैंने जैसे ही दिया, अब ये किस क्या नंबर देगा बता, काउंट करो। नहीं नहीं नहीं, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पोजीशन काउंट करो ना आप। पोजीशन मतलब हर एक कैरेक्टर जिस पोजीशन पर है वो अपने एक उसकी पोजीशन फिक्स है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। हाँ हाँ, तो 9 देगा हमें ये। हाँ, इससे पोजीशन पता चलती है कि वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है या पर्टिकुलर चीज है वो किस पोजीशन पर है। जैसे एक क्यू के अंदर अगर मैं 10 स्टूडेंट खड़ा कर दूं, ठीक है, एक क्यू के अंदर अगर मैंने 10 स्टूडेंट खड़े कर दिए और उन सभी स्टूडेंटों के नाम अलग अलग हैं, और मैं बोलूं कि नमन किस, और नमन को मैंने खड़ा कर दिया 5th नंबर पर, और मैं कभी भी इसमें से उस रो में से या उस क्यू में से मैं कभी भी काउंट करूंगा, नमन हमेशा मुझे 5th नंबर पर ही मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही सेम ये है, तो अगर मैंने पोजीशन दी है उसको तो उसकी पोजीशन फिक्स है। ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। एक सेकंड, चार चार। हम्म, प्रदीप कुमार सिंह रघुवंशी में मैं कुमार की पोजीशन फाइंड करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया इक्वल्स टू फाइंड, ब्रैकेट ओपन किया, और सबसे पहले मैंने इसमें दिया कुमार, कुमार दिया, कॉमा लगाया, और कुमार फाइंड करना है मुझे इस सेल में से, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दबाया। कुमार की पोजीशन क्या आएगी चलो बताओ। करेक्ट।
9। ये क्लियर है, लेंथ फाइंड ये सब। ठीक है, अब ओके, अब मैंने एक चीज बता दी आपको कि लेंथ से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड से क्या करते हैं, कर सकते हैं किसी भी एक कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें मैंने बता दी आपको। अब क्या करना है, यहाँ पर इन सभी एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करो फाइंड और लेफ्ट का यूज करते हुए, जिससे मैं लेफ्ट वाले टेक्स्ट को एक्सेस कर पाऊँ, यानी कि फर्स्ट नेम को एक्सेस कर पाऊँ विदाउट एनी नंबर गिवन। लाइक अगर मैं नंबर ना दूंगा और मुझे फर्स्ट कैरेक्टर फाइंड करना हो, कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन ये है कि ये जो आशुतोष वर्मा है उसमें से मुझे आशुतोष को सेपरेट करना है। आशुतोष को क्या करना है, सेपरेट करना है। बट मैं जो लेफ्ट वाले फॉर्मूले में नंबर दे रहा था, वो नंबर ना देते हुए मुझे एक ऐसा नंबर लाइक किसी पर्टिकुलर के लिए बॉन्ड नहीं होना चाहिए, वो सभी के लिए काम करना चाहिए। अगर मैं उसको ड्रैग करूं तो वो फॉर्मूले सभी में कॉपी हो और सभी का नेम एक्सेस करे, फर्स्ट नेम। ये आपने बताया, बता दीजिए। आइडिया नहीं लगा पा रहे हो? नहीं लग पा रहा क्या आइडिया? देखो आइडिया एकदम सिंपल है। हाँ, देखो आइडिया एकदम सिंपल है। आइडिया ये है कि अब ये मेरे पास ये इतने सारे नेम है, ठीक है, देख पा रहे हैं? हर किसी फर्स्ट नेम में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलग है, ठीक है। हर किसी नेम में, यानी कि हर किसी के फर्स्ट नेम में नंबर ऑफ कैरेक्टर सभी में सेपरेट डिफरेंट है। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे केवल एक फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला केवल एक ही बार लगाना है, और मैं उसी सेम फॉर्मूले से पूरे नामों के, सभी नेमों के फर्स्ट नेम सेपरेट कर पाऊं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट और फाइंड का कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? लेफ्ट वाले का और फाइंड का। कैसे करेंगे? अब इन सभी नेमों में एक चीज देखो कि इन सभी फर्स्ट नेमों के कैरेक्टर तो डिफरेंट डिफरेंट है, लाइक नंबर ऑफ कैरेक्टर तो डिफरेंट है, बट इन सभी में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है बताओ? इन सभी नेमों में कोई चीज कॉमन दिख रही है क्या? टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट के अलावा वेरी गुड, स्पेस। स्पेस जो है, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हर किसी फर्स्ट नेम के बाद एक स्पेस है ना? हर किसी नेम में फर्स्ट नेम के बाद एक स्पेस है, मतलब हर एक नेम में जो स्पेस है हमारा, वो क्या है, कॉमन है।
तो स्पेस के द्वारा हम लोग इन सभी को सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे? मैं सबसे पहले क्या लूंगा, इक्वस टू मैंने लेन लगाया, ठीक है, क्या लगाया मैंने, लेंथ, ब्रैकेट ओपन किया, सॉरी लेंथ क्यों लगा रहा हूँ मैं, लेफ्ट, ब्रैकेट सबसे पहले मैंने इक्वस टू लेफ्ट लगाया, ब्रैकेट ओपन किया। अब मुझे सबसे पहले क्या देना है, वो सेल जिसमें से मुझे फर्स्ट नेम एक्सेस करना है, मैंने सेल नंबर दिया, कॉमा लगा दिया, ठीक है। सेल नंबर देने के बाद मैंने जैसे ही कॉमा लगाया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर, मैंने इक्वस टू लेफ्ट लिया, ब्रैकेट ओपन किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये टेक्स्ट दिया मैंने, ठीक है, ये टेक्स्ट में से मुझे फर्स्ट नेम एक्सेस करना है, तो मैंने ये टेक्स्ट दिया, कॉमा लगाया। अब मुझे क्या करना था, आशुतोष एक्सेस करना था। क्या एक्सेस करना था? आशुतोष, है ना। तो मैंने क्या किया था, आशुतोष में, इस आशुतोष वाले नेम में 8 कैरेक्टर हैं, तो मैंने ये नंबर 8 दे दिया था इसको, ठीक है, और मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाया, तो ये आशुतोष एक्सेस हो गया। बट अगर मैं स्पेस तक की पोजीशन को दे दूं, किसकी पोजीशन को, स्पेस तक की, तो स्पेस तक की पोजीशन क्या है, 9, कितनी है, 9, और 9 में से मैं एक कम कर दूं, तो मुझे एच तक की पोजीशन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। मतलब हमारा जो स्पेस है वो इस वाले कैरेक्टर, इस वाले सेल के अंदर 9th पोजीशन पर है स्पेस, ठीक है, इस 9th पोजीशन पर स्पेस है। बट मुझे टेक्स्ट कहाँ तक चाहिए, एच तक चाहिए, यानी कि एच तक, इट मीन्स दैट एच वाला जो नंबर ऑफ पोजीशन है उस तक चाहिए। तो एच की पोजीशन है 8 और स्पेस की पोजीशन है 9, तो 8, अगर मैं स्पेस की पोजीशन में से एक कम कर दूं तो मुझे 8 पोजीशन मिल जाएगी, एच की पोजीशन मिल जाएगी, है ना। तो मेरा आशुतोष एक्सेस हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने मैनुअली 9 दिया है, इसकी जगह मैं एक चीज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि स्पेस की पोजीशन को मैं ले सकता हूँ, और किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन हम लोग किससे ले सकते हैं, फाइंड वाले फॉर्मूले से। मैंने क्या बताया था, जब भी हम लोग किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन लेना चाहेंगे तो हम लोग फाइंड का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस 9 की जगह मैं क्या करूंगा, फाइंड का फॉर्मूला यूज कर दूंगा। कैसे? मैंने लिया फाइंड, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ इसमें, फाइंड वाले फॉर्मूले में, वो कैरेक्टर जिसकी हमें पोजीशन फाइंड करनी है। तो किसकी पोजीशन फाइंड करनी है, स्पेस की। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने स्पेस लिया, कॉमा लगाया, और ये जो स्पेस है वो फाइंड किस में से कर रहे हैं, इस आशुतोष वाली सेल में से। तो इसको एक बार क्लिक कर दूंगा मैं, तो इसका नंबर आ गया N20 आ गया। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। इस फॉर्मूले को एक बार देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो बताओ। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये वाला फॉर्मूला? हाँ, N20 क्यों ले रहे हैं, चलो समझते हैं इसको क्यों ले रहे हैं। ये जो फाइंड का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, फाइंड का फॉर्मूला, ठीक है। अब सबसे पहले ये बताओ, ये फाइंड का फॉर्मूला करता क्या है, क्या बताया था मैंने, क्या काम करता है। किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन निकालता है, ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी टेक्स्ट हो, स्पेस हो, या फिर स्पेशल कैरेक्टर हो, कोई भी टेक्स्ट हो, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की वो क्या करता है, हमें पोजीशन फाइंड करके देता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूले का जो सिंटेक्स है वो क्या कहता है कि सबसे पहले इक्वल टू लगाओ, फिर फाइंड लगाओ, ब्रैकेट ओपन करो, फिर हमें क्या देना होता है, वो कैरेक्टर देना होता है जिसकी हमें पोजीशन फाइंड करनी है। तो मुझे किसकी पोजीशन फाइंड करनी है, स्पेस की। किसकी पोजीशन फाइंड करनी है, स्पेस की। तो मैंने स्पेस ले लिया, फिर लगाया मैंने कॉमा। अब ये जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेल के अंदर से तो लेना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस तो स्पेस कहाँ से लोगे, स्पेस किसी ना किसी एक सेल के अंदर से लेना पड़ेगा ना, कि पर्टिकुलर सेल के अंदर वो स्पेस किस पोजीशन पर है।
है ना। तो जो N20 है वो इस आशुतोष वाली सेल का नंबर है। क्या है ये? आशुतोष वाली सेल का नंबर। तो इस आशुतोष वर्मा वाली सेल में हमारा जो स्पेस है वो किस पोजीशन पर है, हम लोग वो फाइंड कर रहे हैं इस फाइंड से। तो वो मुझे इसने दे दिया 9th नंबर पर है। तो अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बिल्कुल सही। तो बेसिकली हमें क्या समझ में आया कि फाइंड जो फॉर्मूला का है वो हमारा पोजीशन फाइंड करवा के हमें दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वस टू मैंने लगाया लेफ्ट फॉर्मूला, इक्वस टू लगाया मैंने लेफ्ट फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन कर दिया। लेफ्ट फॉर्मूला लगाया मैंने। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस आशुतोष वर्मा में से वर्मा को सेपरेट करना है। तो सेल हमारी कौन सी हो गई, ये आशुतोष वर्मा वाली, कॉमा। अब मुझे क्या देना होता है इसमें, नंबर ऑफ कैरेक्टर आशुतोष में कितने हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 8 है। और स्पेस की पोजीशन हमें पता है 9th वाली पोजीशन पर है। अगर मैं 8th पोजीशन तक अगर मैं एक्सेस कर लूं डेटा को, कितनी पोजीशन तक, स्पेस की पोजीशन तक अगर मैं डेटा को एक्सेस कर लूं, तो ये लेफ्ट वाला क्या कर रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है और वो रोकेगा कहाँ मुझे, स्पेस वाली पोजीशन पर। ये जो फॉर्मूला लेफ्ट वाला क्या काम करता है, लेफ्ट से तो रीड करना स्टार्ट कर देता है ना। जैसे ही हम लोग सेल नंबर देते हैं इसमें, यानी कि सेल नंबर हम लोग जैसे ही देते हैं N20, तो वो क्या करता है, लेफ्ट से रीड करना स्टार्ट कर देता है टेक्स्ट को, और करता जाता है। और एक पोजीशन ऐसी आती है जब हमें उसको रोकना होता है, ऑटोमेटिकली ये नहीं रुकता। हमें उसको क्या बताना पड़ता है कि भाई साहब ये इस पोजीशन पर आप रुक जाना, इसके बाद आप सर्च करना बंद कर देना। तो वो कहता है ठीक है भाई साहब। कॉमा लगाया मैंने, यहाँ पे मुझे पोजीशन देनी है। तो पोजीशन अगर मैं इसकी स्पेस वाली दे दूं, तो वो स्पेस पे जाकर के क्या करेगा, रुक जाएगा, लेफ्ट से स्टार्ट कर देगा रीडिंग, और वो इस स्पेस पर जाकर के क्या कर देगा, रुक जाएगा। तो अब स्पेस की पोजीशन हम लोगों को पता है, हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब स्पेस की पोजीशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, फाइंड फॉर्मूले से। तो अब स्पेस की पोजीशन हमें यहाँ देनी थी 9। तो मैं 9 नंबर ना देते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो स्पेस है उसकी पोजीशन निकालने का फॉर्मूला ही लगा देता हूँ पूरा। तो मैंने फाइंड लगाया, ब्रैकेट ओपन किया। अब हमें फाइंड का सिंटेक्स पता होना चाहिए कि फाइंड फॉर्मूला का सिंटेक्स क्या होता है। फाइंड फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन किया। सबसे पहले हम लोग इसमें देते हैं उस कैरेक्टर का नेम, या उस कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जिसकी हमें पोजीशन फाइंड करनी है, हमें पोजीशन स्पेस की फाइंड करनी है। तो मैंने डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दिया, कॉमा लगाया। अब ये जो स्पेस है वो हम लोग किस सेल के अंदर से फाइंड कर रहे हैं, वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं आशुतोष वर्मा वाली सेल के अंदर से। तो आशुतोष वर्मा वाली सेल का हम लोग इसमें पोजीशन अगेन दे देंगे, और इस ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, और ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है उसको भी हमें क्लोज करना पड़ेगा। मैंने उसको भी क्लोज कर दिया, और एंटर, जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा ये मुझे दे देगा। इसने मुझे क्या दे दिया, आशुतोष दिया, आशुतोष। समझ में आया कि नहीं आया। अब आज क्यों, अब देख, हाँ 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 लगाया है। हाँ मैंने यहाँ पर, ओके, 9 दे दिया मैंने स्पेस की पोजीशन, ठीक है। अब मैंने एंटर दबाया, आशुतोष उसने मुझे दे दिया, ठीक है, दे दिया। फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, सारी चीजें करेक्ट है, ठीक है।
अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ये जो फॉर्मूला है ये पर्टिकुलरली इसी सेल के लिए बाउंड हो गया है, ये इसी सेल पे बंध गया है। अगर मैं इसी सेम फॉर्मूले को कॉपी करूंगा नीचे भी, फॉर्मूला हम लोग कैसे कॉपी करते हैं पता है? फॉर्मूला कॉपी हम लोग करते हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसमें, इस ब्रैकेट के बाहर एक पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट में हम लोग जैसे ही कर्सर लेके आते हैं प्लस का आइकन आ जाता है। तो इस प्लस के आइकन को हम लोग लेफ्ट क्लिक करके जितना खींचते जाएंगे उतनी सेलों में ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, सेम टू सेम। क्या हो जाएगा, सेम टू सेम फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। मैंने छोड़ दिया, हो गया कॉपी। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, सारी चीजों को कॉपी हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, मुझे करना क्या था कि मैं सेम फॉर्मूले को पूरे में कॉपी करूं तो ये केवल फर्स्ट नेम ही एक्सेस करे। ठीक है, मैं सेम फॉर्मूले को अगर मैं सभी सेलों में कॉपी करूंगा तो वो क्या करे, केवल फर्स्ट नेम ही एक्सेस करे। बट यहाँ पे तो ये पूरा कूड़ा कचड़ा हो गया, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये फर्स्ट नेम के साथ साथ अगले नेम भी वो एक्सेस कर रहा है, अगले नेम भी एक्सेस कर रहा है, यानी कि 8 कैरेक्टर ही पूरे के पूरे ये एक्सेस कर रहा है ना। अगर आशुतोष में 9 कैरेक्टर हैं तो ये अगले नेम में भी ये 9 कैरेक्टर एक्सेस कर रहा है। इकरार खान में इसने 9 एक्सेस करे, इसमें भी उसने 9 एक्सेस करे, इसमें भी 9 एक्सेस करे, इसमें भी 9 एक्सेस करे, यानी कि सभी सेल्स के अंदर उसने क्या करा, 9 कैरेक्टर एक्सेस कर लिए। ठीक है, 9 कैरेक्टर एक्सेस करे, तो इससे क्या हो रहा है, फर्स्ट नेम एक्सेस तो हो रहा है, साथ के साथ एक्स्ट्रा कुछ कैरेक्टर्स भी है एक्सेस हो रहे हैं। बट अगर मैं इस 9 की जगह स्पेस की पोजीशन दे दूं फाइंड वाले फॉर्मूले के थ्रू, तो वो क्या करेगा, हमें पर्टिकुलरली वो स्पेस तक का ही चीजें फाइंड करके देगा। कहां तक की चीजें फाइंड करके देगा, केवल स्पेस तक की। और आशुतोष में स्पेस 9th पोजीशन पर है, बट अगले में जो स्पेस है वो किस नंबर पर है, 6 पे। नमन वाले सेल में भी स्पेस किस नंबर पर है, 6 नंबर पर। करण वाले स्पेस में भी 6 नंबर पर, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें 5 नंबर पर, इसमें भी 5 नंबर पर, इसमें भी 6 नंबर पर। तो ये जो स्पेस की पोजीशन है वो सभी सेल्स के लिए सेपरेट सेपरेट है। तो मैंने इसीलिए क्या किया है कि स्पेस की पोजीशन सभी में आ रही है, मैंने स्पेस की पोजीशन एक्सेस करी और इन सभी को क्या करा, मैंने कॉपी कर दिया। जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया ये ऑटोमेटिकली उसने मुझे केवल फर्स्ट नेम ही दे दिए। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज क्लियर समझ में आई कि नहीं आई? नमन है तो आवाज नहीं आ रही, नमन की आवाज बोल तो रहा है नमन, लेकिन आवाज आ नहीं रही नमन की। नहीं, वो नेटवर्क इशू है शायद। हाँ हाँ। हम्म। तो ये फाइंड का फॉर्मूला इसीलिए लगाते हैं कि वो सभी सेल्स के अंदर सेम फॉर्मूला कॉपी करने के बाद भी वो क्या करे, हमें
एग्जैक्ट फर्स्ट नेम ही वो हमें दे, इसलिए हम लोग लेफ्ट के साथ फाइंड का फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो समझ में आया फाइंड फॉर्मूला कहाँ यूज होता है? बस ये इतना ही काफी है आज के लिए। पहले इसको कंप्लीट करें। प्रॉपर लोअर अपर इसको हम लोग कल समझेंगे। एंड अभी हम लोग राइट के साथ लेफ्ट फाइंड यूज करेंगे, राइट के साथ लेन यूज करेंगे और मिड के साथ लेन और फाइंड यूज करेंगे। तो इनका अभी हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे पहले, है ना, आगे क्या क्या यूज होता है। अब मुझे अगर राइट नेम एक्सेस करना हो यानी कि लास्ट नेम एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो उससे एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसकी प्रैक्टिस करना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज है ना। इसकी वीडियो भेज देना सर। इसकी वीडियो में भेजता हूँ अभी, देखना।